अभी तक पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक का डर सता रहा था, लेकिन अब वहां के हुक्मरानों को अवैध तरीके से कब्जाए कश्मीर को लेकर भी बुरे सपने आने लगे हैं। पाकिस्तान को इस बात का डर लगने लगा है कि कहीं भारत पीएको को उससे छीन न ले। दरअसल भारत के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लंदन में पढ़ने वाले जम्मू कश्मीर मूल के छात्रों और सामाजिक समूहों के साथ एक बैठक में कहा कि पाकिस्तान ने अवैध रूप से जम्मू कश्मीर के एक हिस्से को कब्जे में कर रखा है। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार और बीजेपी के एजेंडे में पीओके हमेशा से रहा है। अवैध रूप से कब्जाए गए पीओके को पाकिस्तान के नियंत्रण से वापस हासिल करना भी एजेंडे में है। जितेंद्र सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अगर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल को जम्मू कश्मीर को उसी तरह संभालने की अनुमति दी होती जिस तरह से वो भारत की दूसरी रियासतों को संभाल रहे थे, तो आज जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा अवैध रूप से पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है वो भारत का हिस्सा होता और पीओके का मुद्दा कभी नहीं उठता। वैसे सिर्फ जितेंद्र सिंह ही नहीं, बल्कि 3 साल पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी संसद में साफ किया था कि पीओके से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान और अक्साई चीन जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा है। जब मैं जम्मू और कश्मीर बोलता हूं तो पीओके इसके अंदर ही आता है। एक सेकंड भाई, सुनिए तो आप मुझे बोलने नहीं देंगे। मैं स्पष्ट करता हूं, माननीय मंत्री जी प्लीज। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। इन्हीं बयानों का असर है कि पाकिस्तान में खलबली मची है, लेकिन पाकिस्तान इसलिए भी डरा हुआ है क्योंकि जम्मू कश्मीर में G20 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, जिसका वो लगातार विरोध कर रहा है। उसे लग रहा है कि G20 के बाद दुनिया को इस बात का पता चल जाएगा कि कश्मीर किस तरह से तरक्की के रास्ते पर चल रहा है, कैसे वहां के विकास के काम हो रहे हैं, कैसे जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान झूठ बोलता रहा है। लिहाजा पाकिस्तान की सरकार G20 को लेकर चीन, अमेरिका, ब्रिटेन और अरब के सामने लगातार रोना रो रही है, लेकिन चीन को छोड़कर अब तक किसी भी दूसरे देश ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है। लिहाजा पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने कश्मीर को लेकर वही घिसा पिटा बयान भी दिया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान कश्मीर की आवाम पाकिस्तान किस तरह कश्मीरियों का साथ दे रहा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पीओके से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान तक पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। लोग पाकिस्तान से आजादी मांग रहे हैं और भारत के साथ मिलना चाहते हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो की पोती फातिमा भुट्टो ने कराची में एक सादे समारोह में शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिससे पाकिस्तान में मौजूद कट्टरपंथी आग बबूला हो उठे। दरअसल शादी के बाद फातिमा भुट्टो अपने शौहर ग्राहम उर्फ मोहम्मद जिब्रान के साथ कराची के एक ऐतिहासिक महादेव मंदिर पहुंची। यहां उन्होंने न सिर्फ भोलेनाथ की पूजा अर्चना की, बल्कि अपने पति के साथ महादेव को दूध भी चढ़ाया। फातिमा और उनके पति के इस कदम को लेकर सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा हो गया। कट्टरपंथियों ने उन्हें भला बुरा कहना शुरू कर दिया, लेकिन फातिमा की ओर से कोई टिप्पणी नहीं आई। दरअसल फातिमा हिंदू सिंधियों के सम्मान में महादेव मंदिर पहुंची थी, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर धर्मनिरपेक्षता का परिचय दिया। वैसे भी फातिमा भुट्टो आजाद ख्यालात की लड़की मानी जाती हैं और अमेरिका में वो पली बड़ी हैं, रही हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अमेरिकी नागरिक ग्राहम से शादी की है, जिन्होंने शादी के बाद इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और अब मोहम्मद जिब्रान के नाम से जाने जाते हैं। पाकिस्तानी मीडिया की माने तो आसिफ अली जरदारी चाहते थे कि फातिमा का निकाह मौजूदा विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो से हो, लेकिन फातिमा ने इससे इनकार कर दिया था, जिसके बाद से आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के साथ उनके संबंध बिगड़ गए। दरअसल फातिमा के पिता मुर्तजा भुट्टो बेनजीर भुट्टो के सगे भाई थे। सितंबर 1996 में क्लिफ्टन में मुर्तजा भुट्टो की हत्या कर दी गई थी, जबकि इससे पहले 1985 में मुर्तजा के छोटे भाई शहनवाज भुट्टो फ्रांस में अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे। मुर्तजा भुट्टो के परिवार का मानना है कि इन 2 हत्याओं के पीछे बेनजीर भुट्टो का हाथ था। आरोप है कि बेनजीर नहीं चाहती थी कि उनके भाई सियासत में आए, लिहाजा उन्होंने मुर्तजा और शहनवाज को रास्ते से हटा दिया। लिहाजा बरसों पुरानी पारिवारिक दुश्मनी आज तक चली आ रही है। आसिफ अली जरदारी ने फातिमा को पीपीपी में शामिल होने का न्योता दिया, तो फातिमा ने इसे ठुकरा दिया, जिसके बाद बिलावल से शादी का प्रपोजल दिया, लेकिन फातिमा ने इससे भी इनकार कर दिया और अब उन्होंने अपनी मर्जी से शादी कर ली। पुंछ में कुछ दिनों पहले हुए आतंकी हमले के बाद एनआईए ने वहां कई जगहों पर आज छापेमारी की। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकवाद से जुड़े मामलों में एनआईए ने करीब 12 ठिकानों पर छापेमारी की है। एक महिला को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मुख्य आरोपी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को कनाडा पुलिस ने 25 मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट में शामिल किया है। उस पर इनाम भी रखा गया है।
कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। उड़ान के दौरान पक्षी से टकराने के बाद हेलीकॉप्टर के कॉकपिट का ग्लास टूट गया था। मध्य प्रदेश के भिंड में एक वैन तालाब में गिर गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 2 लोगों को बचा लिया गया है। वैन में बैठे लोग शराब के नशे में बताए जा रहे थे। जी न्यूज़।